अरे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 पाठ 10 विज्ञान अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सभी लोग हमारे साथ जो है अभ्यास प्रश्न पूरा कीजिए, जिनका पूरा नहीं है, और जिनका पूरा है वो इसे तैयार कर लें, परीक्षा में यही आते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छाँट कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक ऑप्शन सही है जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वृक्क है। सा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि पक्षियों में उत्सर्जन पदार्थ होता है। तो पक्षियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है गाइज? तो वह होता है यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। बी ऑप्शन सही है। अगला है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है प्यारे स्टूडेंट? तो मूत्र का निर्माण जो होता है वह वृक्क में होता है। तो ऑप्शन आ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया हमसे कि शाकीय पौधों में बिंदु सराव होता है। तो किससे होता है बिंदु सराव? तो जो भी बिंदु सराव जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा, तो ये जो होता है ये पत्ती द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्ती द्वारा। सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अंगा है, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। तो कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होता है, उत्सर्गिका होता है, आदि वृक्क होता है, मेलफिगी नालिकाएं होती हैं। तो जो होता है कीटों में मेलफिगी नालिकाएं होती हैं। द ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन भरा जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया का निर्माण वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में होता है। पूछा गया कि यूरिया का निर्माण होता है डैश डैश, तो किस में होगा? वृक्क में होगा, इसलिए काला से लिख दिया गया गाइज। इसको आप जान लीजिएगा, इसमें वृक्क भरना है। गा नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा गाइज? अमोनिया भरा जाएगा। ठीक है, अमोनिया भरा जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, घा केचुए का उत्सर्जी, गा में देखिएगा केचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? तो उत्सर्गिकाएं जो होती हैं या केचुए के उत्सर्जी अंग होते हैं, तो भरा जाएगा उत्सर्गिकाएं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो घोंघा में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको टिक करना है। निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, का में मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। यह गलत है या सही है? तो यह गलत है। ठीक है, तो गलत का चिन्ह आप यहाँ पे लगा देंगे। खा क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण यकृत में होता है। नहीं, अभी ऊपर बताया गया कि मूत्र का निर्माण किस में होता है? वृक्क में होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पूछा गया कि मूत्र का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। यकृत में मूत्र का निर्माण नहीं होता है। मूत्र का निर्माण जो है वृक्क में होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला देखिएगा अभी, गा रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। ये सही है। इसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो यूरेमिया नामक रोग हो जाएगा, इसलिए यह सही है। ठीक है, यकृत वाला आपका गलत है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, घा हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है। क्या? हींग देखिए, जो पौधे का जो, जैसे आप देखे होंगे लाशा कहते हैं ना, जैसे लाशा निकलता है वैसे हींग भी निकलता है। तो यह उत्सर्जी पदार्थ है। तो हींग जो है पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए यह करेक्ट होगा। यह आपका सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंगावृक्क के खराब हो जाने पर अपोटन की आवश्यकता होती है। यह ऑप्शन सही है। आवश्यकता होती है, यह सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, दो स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। ये आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना। देखिए, स्तंभ का में देखिए दिया गया है नेस्ट्रेसियम, कीट, केचुआ, सरीसृप, सिनकोना। तो देखिए, पहले का जो है, पहले का दा हो जाएगा। पहले का नित्यम जो होता है वह बिंदु स्राव होता है, इसलिए पहला है।
इसके बाद कीट का जो है मलपेंगनी नालिका होता है, ये हो जाएगा आपका दूसरा। और इसके बाद देखिए केचुए का होगा उत्सर्गिका, ये हो जाएगा तीसरा। सरीसृप का होता है यूरिक अम्ल, ये इसलिए हो जाएगा ये चौथा। ठीक है, ये चौथा हो गया। इसके बाद सिनकोना जो होता है वो कुनेन होता है, तो कुनेन ये हो जाएगा आपका पांचवा। इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ये मिलान सही है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जन अंगों के नाम लिखना है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क, जिसे किडनी के नाम से भी जाना जाता है, और मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, और मूत्राशय और मूत्रमार्ग इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत भी उत्सर्जन अंग आदि उत्सर्जन अंग का कार्य करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये करने में होगा, यहाँ पे करने में होगा। ठीक है, तो ये आपका 5वें का उत्तर है। आप लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हमसे पूछा गया है, कहा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र क्या है, वृक्क है। तो मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार जो होता है या सेम के बीज के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में ही रक्त का क्या होता है, छन्नी होता है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जो पदार्थ होते हैं कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, दोनों इसी में होते हैं। इसके छनने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन्स, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वही दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छनने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है, और वृक्क वाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया 6वें का उत्तर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमसे पूछा गया कि पौधों में उत्सर्जन का वर्णन करना है। ठीक है, तो पौधों में उत्सर्जन के लिए वर्णन करना है तो क्या हो जाएगा, पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता है। पौधे अपनी पत्तियों, छालों, बीजों, फलों आदि के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्णी पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेंजिन का निकलना उत्सर्जन ही है। जो बबूल ये लाशा नहीं निकलता है, गोंद नहीं निकलता, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। जो हींग है ये भी उत्सर्जी प्रकार है, जिसे आप गानी कहते हैं। कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारफिन का तेल भी निकलता है। इस प्रकार दूध, लैटेक्स, रेंजिन या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ ही है। जो दूध निकलता है वो भी उत्सर्जी पदार्थ है। शाकीय पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। ठीक है, ये हो गया 7वें का उत्तर। अब 8वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु स्राव किसे कहते हैं। तो बिंदु स्राव देखिए टमाटर, अरबी, नेस्टेशियम तथा मकोए आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। आप पत्तियां जाएंगे देखेंगे सुबह के टाइम, तो उस पर देखिए पानी रहता है ना, जल रहता है, तो जल जो होता है वही उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जन का उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसी को बिंदु स्राव बोलते हैं। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिनको ये पता नहीं उनको भी बता दीजिए कि ये जो है यहाँ पे देखिए कक्षा 7
कक्षा 7 का भी हम विज्ञान सॉल्व करा रहे हैं। विज्ञान पूरा अभ्यास जब आपका करा देंगे, इसके बाद हम आपको अंग्रेजी सॉल्व कराएंगे और अंग्रेजी के बाद आपका गणित पूरा कराएंगे, ठीक है। और 6, 7, 8 सबका 12 तक का हम जो है सॉल्व कराएंगे। जो भी 6 से 7, 8, 12 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी जो है तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट। हैप्पी धनतेरस।